गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। देखिए अपन आज पढ़ेंगे कक्षा 9 की जो हिंदी की बुक में पहला चैप्टर है दो बैलों की कथा। तो देखिए इसमें दो बैलों की कथा पढ़ने से पहले अपन इसके अंदर सबसे पहले लेखक परिचय पढ़ लेते हैं और पाठ का सार पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले जीवन परिचय लेखक का कि प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के पास स्थित लमही नामक गांव में सन 1880 में हुआ। आपका वास्तविक नाम धनपत राय था। बचपन में ही उनके पिताजी का देहांत हो गया। अभावों से जूझते हुए प्रेमचंद जी ने बीए तक शिक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात आपने शिक्षा विभाग में नौकरी प्रारंभ की। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए आपने नौकरी छोड़ दी और स्वयं को साहित्य सेवा में पूरी तरह समर्पित कर दिया। सन 1936 में प्रेमचंद जी का देहांत हो गया। अब देखिए रचनाएं। प्रेमचंद जी ने हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं को अपनी लेखनी से समृद्ध बनाया, किंतु आपकी प्रसिद्धि आपकी कथा साहित्य के कारण ही है। आपकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 खंडों में संग्रहित है। आपने 11 उपन्यासों की रचना की। रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, गोदान, गबन आदि आपके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। आपने करबला तथा प्रेम की बेदी नामक नाटकों की भी रचना की। कुछ विचार तथा विविध प्रसंग आपके निबंध संग्रह। बाल साहित्य में रामकथा और कुत्ते की कहानी है। आपने हंस, माधुरी, जागरण, मर्यादा आदि पत्र पत्रिकाओं का सफल संपादन भी किया। अब देखिए साहित्य की विशेषताएं। प्रेमचंद जी ने साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया। स्वाधीनता संग्राम, किसानों तथा मजदूरों की दयनीय दशा, दलितों का शोषण, समाज में नारी जाति की दुर्दशा, अंधविश्वास आदि आपकी रचनाओं के मूल विषय हैं। सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए आपने अपनी रचनाओं में शोषण, छुआछूत, अनमोल विवाह, नशाखोरी आदि पर करारा प्रहार किया। अब देखिए इनकी भाषा शैली। प्रेमचंद जी की रचनाओं में भाषा को जनसाधारण की भाषा का साहित्य स्वरूप कहा जाता है। सरल सटीकता, मुहावरों का मुक्त भाव से प्रयोग, देश काल, पात्र और विषय के अनुरूप शब्दावली, बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप कहना आपकी विशेष प्रमुखता है। आपने उर्दू शब्दों को बिना किसी संकोच के स्थान दिया है। साथ ही हिंदी के तत्सम एवं तद्भव शब्दों का भी मुक्त भाव से प्रयोग किया। भाषा की विविधता के साथ ही प्रेमचंद जी की रचनाओं में शैली की विविधता भी उपस्थित है। उन्होंने विषय, पात्र और परिस्थिति के अनुसार वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक, चरात्मक आदि शैलियों को अपनाया है। अब देखिए इसमें पाठ का जो सार आपका वो देखिए इसमें दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। तो देखो इसमें इनके मुख्य पात्र दो बैल हैं, हीरा और मोती। ये बैल सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक हैं, यानी कि सीधे साधे जो भारतीय होते हैं उनके प्रतीक बताए गए हैं। ये शक्तिशाली और कमाऊ होते हुए भी अत्याचार सहते हैं। प्रेमचंद ने इनके द्वारा परतंत्र भारतीयों की दुर्दशा का प्रतीकात्मक चित्रण किया, यानी कि इन्होंने क्या किया है कि बैलों के माध्यम से अपने भारतीय जीवन के अंदर जो बाधाएं आ रही है उनके विषय में उन्होंने बताया। बाकी कल कहानी जो है अपन कल पढ़ेंगे इसकी।